जय श्री कृष्ण मित्रों, यदि आपको अटूट धन संपदा चाहिए, माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा चाहिए और पितृ देवताओं का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो आपको हमारे बताए गए इन उपायों को सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर अवश्य अपनाना चाहिए। इससे आपको पितृ देवताओं की पूर्ण कृपा मिलेगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि भी आपके ऊपर बनी रहेगी। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो पितरों को अमावस का देवता माना गया है। शास्त्रों के अनुसार हर अमावस्या के दिन पितृ देवता अपने वंशजों के घर में आते हैं और उनसे अपने निमित्त धर्म कर्म दान पुण्य की आशा करते हैं। यदि हम उनके निमित्त अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन करते हैं तो वह प्रसन्न होते हैं और हमें उनका आशीर्वाद भी मिलता है। तो ज्योतिष एवं तंत्र शास्त्र के अनुसार अमावस्या तिथि का बड़ा ही महत्व होता है। अमावस्या तिथि को हर तरफ घोर अंधकार रहता है। ऐसे में यदि कोई मनुष्य नियम पूर्वक स्वच्छ वस्त्र धारण करके अमावस्या की रात्रि में कुछ स्थानों पर दीपक का प्रकाश करता है तो उस व्यक्ति को ईश्वर का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी जी की कृपा उसके ऊपर बरसती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मनुष्य पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के ऋण होते हैं। पहला देव ऋण होता है, दूसरा ऋषियों का ऋण होता है, तीसरा पितरों का ऋण होता है। इनमें से पितृ ऋण को सबसे प्रमुख माना जाता है। पितृ ऋण में पिता के अतिरिक्त माता तथा परिवार के वह सभी दिवंगत सदस्य होते हैं जो पितरों में शामिल हो गए हैं, वह सभी पितृ ऋण में आते हैं। पितृ ऋण से मुक्ति के लिए, पितरों की तृप्ति के लिए, उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक अमावस्या पर कुछ विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। विशेष करके सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर उपाय करने से इनका पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो शास्त्रों के अनुसार अमावस्या की रात्रि को इन 5 स्थानों पर तेल का दीपक जलाने से देवीय कृपा मिलती है और माता लक्ष्मी जी का स्थायी निवास घर में होता है। तो हिंदू धर्म में तुलसी को सर्वाधिक पवित्र तथा माता स्वरूप माना जाता है। सामान्यतः सभी हिंदू परिवारों में तुलसी अवश्य मिलती है। तुलसी माँ को घर घर में पूजा जाता है। भगवान श्री विष्णु जी और उनके सभी अवतारों को तुलसी के बिना भोग संपूर्ण नहीं समझा जाता है। तो शास्त्रों के अनुसार अमावस्या की रात में तुलसी जी के निकट एक शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु जी अति प्रसन्न होते हैं एवं माता लक्ष्मी जी उस घर को छोड़ करके कभी नहीं जाती है। तो शास्त्रों एवं वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार को बहुत साफ और सजा करके हमको रखना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा रहती है। तो शास्त्रों के अनुसार अमावस्या की रात्रि में घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर एक एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे घर में प्रेम, हर्ष, उल्लास और सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बना रहता है और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा बनी रहती है। तो अमावस्या की रात्रि को घर की छत पर भी एक दीपक आपको जलाना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा घर की दूर रहती है और घर में किसी भी अशुभ शक्तियों का प्रवेश नहीं होता है। तो अमावस की रात में घर की छत पर दीपक जलाने से माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि सदैव हमारे ऊपर बनी रहती है। अमावस्या की रात्रि को घर के मंदिर में भी शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे हमें अपने इष्ट देवता, कुल देवता और सभी देवी देवताओं की पूर्ण कृपा प्राप्त होती रहती है। घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं आती है। और पीपल वृक्ष का विशेष महत्व धर्म शास्त्रों में बताया है। पीपल पर देवताओं और पितरों दोनों का वास माना गया है। तो अमावस्या की रात्रि को पीपल के नीचे एक शुद्ध घी का दीपक आपको जलाना चाहिए। इससे शनि, राहु, केतु का प्रकोप शांत होता है, कुंडली के ग्रहों के शुभ फल प्राप्त होते हैं एवं पितरों की भी पूर्ण कृपा मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है। यदि पीपल का पेड़ किसी मंदिर में हो तो वह सबसे उत्तम माना जाता है और पितरों को अमावस का देवता माना गया है। तो शास्त्रों के अनुसार हर अमावस्या के दिन पितृ अपने घर में अपने वंशजों के पास आते हैं और उनसे अपने निमित्त धर्म कर्म दान पुण्य आदि की आशा करते हैं। यदि हम उनके निमित्त अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन करते हैं तो वे हमसे संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आपके पितृ देवता प्रसन्न होंगे तभी आपको अन्य देवी देवताओं की कृपा भी मिलती रहेगी
पितरों की कृपा के बिना कठिन परिश्रम के बाद भी जीवन में अस्थिरता बनी रहती है और मेहनत का उचित फल प्राप्त नहीं होता है। हर अमावस्या के दिन एक ब्राह्मण को अपने घर में बुला करके प्रेम पूर्वक भोजन करवाना चाहिए। इससे आपके पितृ देवता प्रसन्न रहेंगे और आपके कार्यों में अड़चने नहीं आएगी। घर में धन की कभी कमी नहीं रहेगी और आपका घर परिवार को टोने टोटकों के अशुभ प्रभाव से आपका परिवार बचा रहेगा। हर अमावस्या पर पितरों का तर्पण अवश्य आपको करना चाहिए। तर्पण करते समय एक पीतल के पात्र में सादे जल में गंगा जल, कच्चा दूध, तिल, जौ, तुलसी के पत्ते, दूर्वा, शहद, सफेद पुष्प डाल करके पितरों का तर्पण आपको करना चाहिए। उनके नाम, गोत्र आदि का उच्चारण करके अंगूठे से आपको डालना चाहिए जल। तर्पण में तिल, कुशा सहित जल हाथ में लेकर के दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके 3 बार अंजलि आपको देना चाहिए। तर्पयामी तर्पयामी कह करके अंजलि आपको छोड़ना चाहिए। ऐसा कह करके अंगूठे की ओर से जलांजलि देते हुए जल को धरती पर किसी बर्तन में छोड़ने से पितरों को तृप्ति मिलती है। ध्यान रहे, तर्पण का जल तर्पण के बाद किसी वृक्ष की जल में आपको चढ़ा देना चाहिए। उस जल को यहाँ वहाँ नहीं बहाना चाहिए। और पितृ दोष निवारण के लिए यदि कोई व्यक्ति अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर जल में दूध, गंगा जल, काले तिल, चीनी, चावल मिला करके सींचते हुए पुष्प जनेऊ अर्पित करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए 7 बार परिक्रमा करता है, उसके पश्चात ओम पितृभ्यः नमः मंत्र का जाप करते हुए अपने अपराधों एवं त्रुटियों के लिए क्षमा मांगता है, तो उसके पितृ दोष से उसे उत्पन्न सभी समस्याओं का निवारण हो जाता है। ऐसा करने से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं, उनका पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर सोमवती अमावस्या हो तो पीपल की 108 परिक्रमा करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। तो शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को पितृ देवता अपने घर में आते हैं, अतः इस दिन हर व्यक्ति को यथाशक्ति उनके नाम से दान अवश्य देना चाहिए। इस दिन बबूल के पेड़ पर संध्या के समय पितरों के निमित्त भोजन रखने से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। पितरों को खीर बहुत पसंद होती है, इसलिए प्रत्येक माह की अमावस्या को खीर बना करके ब्राह्मणों को भोजन के साथ खिलाने से महान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जीवन से अस्थिरता दूर होती है। इस दिन संध्या के समय पितरों के निमित्त थोड़ी खीर पीपल के वृक्ष के नीचे आपको रखना चाहिए। तो प्रत्येक अमावस्या को गाय को 5 फल नियम पूर्वक खिलाना चाहिए। इससे घर में शुभता एवं हर्ष का वातावरण सदैव बना रहता है और पितरों का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो हम सभी जानते हैं कि जब अमावस्या की रात्रि आती है तो चारों तरफ अंधेरा होता है। ऐसे में इस रात्रि को विशेष टोटका आपको करना चाहिए। तांत्रिक उपायों के लिए काफ़ी उत्तम रात्रि यह मानी गई है। इसके अलावा इस रात्रि में कुछ खास कार्य करने से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, चमत्कारिक लाभ आपको मिलेंगे। तो अमावस्या की रात उस व्यक्ति के लिए लाभदायक सिद्धि होती है जिसे काल सर्प दोष होता है। ऐसे में आपको घर में एक अच्छे विद्वान ब्राह्मण को बुला करके पूजन हवन करवाना चाहिए। भगवान शिव जी की विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए। इसके अलावा अमावस्या के दिन एक सूखा नारियल लेकर के उसमें एक छेद करवा करके आटा या घी से सेक करके उसे बूरा और चीनी से भर देवें। इसके बाद उसे किसी निर्जन स्थान पर पेड़ के नीचे जहाँ चिटियाँ हों वहाँ डाल देना चाहिए। ध्यान रखें कि नारियल का खुला हिस्सा धरती के ऊपर ही रहे। फिर वापस मुड़कर आप नहीं देखें तो यह बहुत ही अमोघ और अचूक उपाय होता है। इससे आपकी सारी समस्याएं, सारी पीड़ाएं दूर होती है। सुख, समृद्धि, यश और धन की प्राप्ति होती है। अटूट धन संपदा आपको मिलती है। इस उपाय से पितृ दोष से शांति मिल जाती है। इसके अलावा सर्वपित्र अमावस्या के दिन विशेष उपाय आप कर सकते हैं। अमावस्या की रात्रि को 8 बादाम, 8 काजल की डिब्बियाँ काले कपड़े में बांध करके किसी पेटी आदि में रख देवें। इस उपाय से आपकी आर्थिक समस्याओं का समाधान शीघ्र हो जाएगा। और हर अमावस्या को किसी कुएं में 1 चम्मच दूध डालना चाहिए। इससे आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे। अमावस्या के दिन शनि देवता पर सरसों का तेल, काली उड़द, काले तिल, लोहा, काला वस्त्र, नीला पुष्प चढ़ा करके शनि देव के पौराणिक मंत्र की 1 माला जाप करेंगे तो इससे शनि देवता का प्रकोप शांत हो जाएगा। उनका नाम मंत्र आप उच्चारण कर सकते हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः। तो इससे शनि देवता की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। और अमावस्या के दिन
किसी काले कुत्ते को सरसों का तेल लगा करके रोटी खिलाने से शत्रु आपके नष्ट होंगे। साथ ही इससे आकर्षित देवताओं से रक्षा होगी। अमावस्या के दिन घर के दरवाजे के ऊपर काले घोड़े की नाल को स्थापित करें। इस बात का ध्यान रखें कि उसका मुंह ऊपर की तरफ खुला रहे। अगर यही नाल दुकान या ऑफिस के द्वार पर स्थापित करना हो तो उसका मुंह नीचे की तरफ आपको रखना चाहिए। इससे आपके काम धंधे को नज़र नहीं लगेगी और साथ ही घर में सुख समृद्धि का स्थायी वास रहेगा। अमावस्या के दिन एक कागजी नींबू लेकर के शाम के समय उसके 4 टुकड़े करके किसी भी चौराहे पर चुपचाप चारों दिशाओं में फेंक दें। इस उपाय से बेरोजगारी की समस्याएं आपकी दूर होगी। और मनचाहा स्थानांतरण पाने के लिए 400 ग्राम सौंफ एकांत स्थान में मिट्टी के नीचे दबा दें जहां खेती नहीं होती हो और प्रार्थना करें कि मेरा अमुख कार्य जो भी आपका काम हो इस प्रकार से प्रार्थना करके स्थानांतरण हो जाए। इसके बाद पीछे पलट करके आप नहीं देखें तो आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होंगी। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।